ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी-टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो गई इन तीन दुनियाओं की मनमानी। साफ की सनद, हाथ सफाई दे रही बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चांद से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे, खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, एंड मौके पर आपने क्या किया? आरोप जो अब अडवाणी जी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन जारी की। दिल्ली सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर के जरिए भ्रष्टाचारियों की ली जाएगी जानकारी। इससे पहले स्कूल में डोनेशन के नाम पर घूस लेने वालों पर नकेल कसने के लिए जारी किया था हेल्पलाइन नंबर। आपके दफ्तर पर हमला, केजरीवाल बोले हिंसा से नहीं होगा समस्याओं का समाधान। मेरे और प्रशांत के कत्ल से अगर होता है समाधान तो जगह और समय बता दो, मार खाने आ जाएंगे।
हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी पर लगाया हमले की साजिश का आरोप। कहा इन हमलों से हम डरने वाले नहीं, हमारी मुहिम रहेगी जारी। अखिलेश के गांव सैफई में जश्न। माधुरी सलमान करेंगे सपा नेताओं का मनोरंजन। सैफई महोत्सव पर उठे सवाल तो मीडिया कवरेज पर लगाई रोक। और अमेरिका में ठंड का कहर जारी। कई इलाकों में मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंड से उत्तर भारत ठिठुरा। ट्रेनें और उड़ानें लेट। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। राजस्थान के कोटा से हैवानियत की एक दुख भरी दास्तां सामने आई है, जहां एक हैवान ने पहले तो शादी का झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ यौन शोषण किया और फिर शादी करने से मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बदले की आग में धधक रहे आरोपी ने महिला के साथ अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे डाला। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक कदम उठाए जाने की बातें चल रही हैं। सख्त कानून की कवायदें भी की जा रही हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की वारदातें इन सभी वादों और दावों की कलई खोल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर महिलाएं कहां महफूज हैं। इसी की बानगी देखने को मिली है राजस्थान के कोटा में, जहां के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में मौजूद एक अस्पताल में एक युवती को उसके कुछ दोस्तों ने भर्ती कराया। सुरक्षित नहीं है महिलाएं। युवती के दोस्तों की माने तो जब वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर गए तो वो उन्हें वहां नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और बहुत तलाशने के बाद आखिर में युवती घर से कुछ ही दूर किसी सुनसान सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। तब से युवती को होश नहीं आया है। वहीं उसके दोस्तों ने युवती की इस हालत का जिम्मेदार उसके एक्स बॉयफ्रेंड वसीम को बताया है। उनका आरोप है कि कुछ वक्त पहले पीड़ित के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिस पर पीड़ित ने वसीम के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसकी वजह से वसीम जेल की हवा तक खा चुका है और फिलहाल जमानत पर रिहा है। लेकिन इसी बात से खार खाए हुए वसीम ने युवती से बदला लेने की ठानी। इसके लिए भी उसने प्यार को ही हथियार बनाया। वो धीरे धीरे युवती से नजदीकियां बढ़ाने लगा, लेकिन युवती उसके नापाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो अपने कुछ दोस्तों के साथ युवती के घर आया। ये बात युवती ने अपने दोस्तों को बताई थी, जिन्हें वसीम पर अब भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो युवती के घर पहुंच गए। लेकिन तब तक वसीम अपनी गंदी करतूत को अंजाम दे चुका था। पीड़ित के दोस्तों ने वसीम और उसके दोस्तों पर युवती को मौत के घाट उतारने की मंशा से जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित के दोस्तों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित के होश में आने का इंतजार कर रही है, ताकि उसके बयान दर्ज कर सही तरीके से आगे की कार्रवाई की जा सके। कोटा से बीएल सरोज के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाली एक युवती को सीरियल में शूटिंग करने का झांसा देकर उसके साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने गैंगरेप करने से पहले पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे पिला दिया और बाद में 2 दिन तक उसके साथ रेप किया।
उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए भी निकाल लिए। खबर लिखे जाने तक वर्सोवा पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कर रही थी। इंसानियत हुई शर्मसार, हैवानियत की हद, मॉडल से गैंगरेप, शूटिंग के बहाने बनाया शिकार। जी हां, मुंबई के वर्सोवा थाना क्षेत्र से एक मॉडल के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को सीरियल में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो उसकी एक शख्स से जान पहचान हुई थी, जिसने उसे एक सीरियल में काम दिलाने की बात कही और 31 दिसंबर को फोन कर युवती से कहा कि उसे वो अपनी सीरियल में लेना चाहता है। उसकी बातों पर भरोसा कर पीड़िता ने हामी भर दी, जिसके बाद उस शख्स ने उसे हैदराबाद में शूटिंग पर चलने की बात कहकर वहां बुला लिया। हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उसको 4 लोगों ने कार से पिक किया और शूटिंग वाली जगह पर ले गए, जहां पहले तो युवती को वहां काम कर रही 2 महिलाओं के साथ बैठा दिया गया। फिर उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दे दी गई। पीड़िता के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो धीरे धीरे बेहोश हो गई और जिसके बाद उस शख्स ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। कोल्ड ड्रिंक पीकर युवती इस कदर नशे में थी कि 3 दिन बाद 2 जनवरी को उसे होश आया। होश आने के बाद युवती ने खुद को हैदराबाद में होने की बजाय बोरीवली में एक बस में बैठा हुआ पाया। जिसके बाद उसे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। वहां से वो जैसे तैसे घर पहुंची, जहां पड़ोस में रहने वाली एक महिला की मदद से वर्सोवा थाने जाकर अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को मानने से इनकार करते हुए मामला दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में जनशक्ति नाम के एक एनजीओ की मदद से पीड़िता ने मंगलवार शाम को तीसरी बार वर्सोवा थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराया। मॉडल का यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसके एटीएम से पैसे गायब करने के साथ साथ जेवरात भी चुरा लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंबई से आशुतोष त्रिपाठी के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। राजेंद्र नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी फांसी के फंदे पर झूलता मिला। व्यवसायी ने फांसी 3 से 4 दिन पहले लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में खुदकुशी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर मामलों में युवा उम्र के लोग जिंदगी की जंग से हार मानकर मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तां शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले राजेंद्र श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राजेंद्र ने फांसी 3-4 दिन पहले लगाई थी। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब इलाके के लोगों ने राजेंद्र के घर से बहुत ज्यादा बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजेंद्र के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई, जहां का नजारा देख सभी सन्न रह गए। राजेंद्र का शव पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने तुरंत पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात में जुट गई। शुरुआती जांच में शव की हालत देख साफ हो गया
कि ये वारदात 3-4 दिन पहले की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें फांसी संभवतः 3-4 दिन पहले लगाई होगी, क्योंकि डेड बॉडी इसकी बिल्कुल डिकम्पोज हो गई थी और स्मेल बहुत भयंकर आ रही थी। ये वैसे मूल स्थायी तो छतरपुर के रहने वाला है, किराए से रहता है, 2 साल से है। उसके भांजे ने बताया कि ये प्रॉपर्टी वगैरह काम करता है। खुदकुशी के इस मामले को थोड़ा पेचीदा बना दिया है। युवक ने खुदकुशी क्यों की या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा तो पुलिसिया छानबीन के बाद ही हो पाएगा। लेकिन युवाओं में बढ़ रही खुदकुशी की प्रवृत्ति बदलते जमाने के उस कड़वे सच को उजागर कर रही है, जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि आज के युवा जिंदगी की मामूली परेशानियों से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं? चैनल 1 के लिए इंदौर से राजेश पाटीदार की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं एक प्रेमी और प्रेमिका की दर्द भरी दास्तां, जहां नए साल के मौके पर दुनिया भर में खुशी का माहौल है, वहीं इन दोनों ने किस बात से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही मामलों में जिंदगी को अलविदा करने के पीछे की वजह एक बताई जा रही है। तस्वीर में दिख रही ये मासूम जिसका नाम कुसुम है, जिसकी यादें अब सिर्फ तस्वीर में कैद होकर रह गई हैं। होलकर कॉलेज में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर की छात्रा कुसुम ने फांसी लगाकर जान देकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। कुसुम ने जिस वक्त यह कदम उठाया उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच और मृतका के मोबाइल डिटेल से खुलासा हुआ है कि फांसी लगाने से पहले कुसुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया। हालांकि पुलिस को मौके से सुसाइड नोट या कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है जिससे खुलासा हो सके कि आखिर कुसुम ने मौत को गले क्यों लगाया। लेकिन पुलिस मौके से बरामद टूटे मोबाइल और उसकी कॉल डिटेल के आधार पर इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। उधर मृतक के परिजनों की माने तो वो इस घटना के पीछे कुसुम के एग्जाम में अच्छा न कर पाना बता रहे हैं। सर मैं तो काम पे से गया हूँ, दरवाजा ठोका, एक आवाज दी तो दरवाजा नहीं खोला, दूसरा चक्कर आवाज दिया, दरवाजा नहीं खोला। फिर मैं पीछे जाके देखने लगा, रोटी बना रही थी चूल्हे पे, तो मैंने कहा भाई अब रोटी बना रहे, आधी रोटी बनाई, पराठा वहीं छोड़ दिया। वो देखा तो पीछे दरवाजा खुला था, मैं पार्टीशन कूद के फिर अंदर गया तो देखो तो बाहर का दरवाजा बंद था, अंदर का दरवाजा खुला था। जाके देखा तो ऊपर लटकी मिली छोरी मेरे को। क्या कुछ कारण आया है कुछ? अभी तो मेरे को कोई कारण का तो कोई मालूम है नहीं, बस यही मालूम है कि भाई ये लटकी मिली मेरे को बस। कोई मोबाइल की भी बात आई है? मोबाइल की बात है, वो तो पुलिस वाले के हाथ में है मोबाइल, मेरे हाथ में, मैं मोबाइल का हाथ नहीं लगाया। क्या टूटा हुआ था क्या? हाँ मतलब बैटरी निकल के पड़ा, बिखरा पड़ा था मोबाइल। थाना चंदन नगर में मर्ग कायम हुआ है 174 CRPC का, वो जांच में है। अभी जो भी ओपिनियन आएगा उसका आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पिता ने क्या बताया अभी लड़की की? पिता से भी चर्चा हुई थी, उस संबंध में आपको स्पष्ट बताया नहीं है। मैंने तो बातचीत करती, उसने ये बोला कि मैं बाहर मजदूरी में गया था, हिमालय करता हूँ, हिमालय करके जब मैं घर पे आया पीछे का दरवाज़ा खुला था, आगे का दरवाज़ा बंद था, पीछे से अंदर गया तो ठुमके पे लटकी हुई थी। पेपर बिगड़ने की बात? पेपर बिगड़ने की बात के संबंध में मेरे को अभी उसके पिता से चर्चा हुई है, पर अभी मेरे को कोई बताया नहीं उसके पिता। उधर शहर के जानकी नगर के हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रवीण गोयल ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मंडला के रहने वाले प्रवीण ने पहले कागज के एक टुकड़े पर दी एंड विक्की लिखा। माना जा रहा है कि उसने खून से ये शब्द लिखकर अपनी जान दे दी। हॉस्टल के छात्रों ने बताया एक युवती उससे मिलने आई थी, लेकिन उस वक्त प्रवीण ने गेट नहीं खोला था।
जिसके बाद वो लौट गई थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस विक्की को उसने दी एंड लिखा है वो कौन है और मामला कहीं प्रेम प्रसंग से तो जुड़ा नहीं है। एक बच्चा था जो माँ दुर्गा नगर 16 उसमें रहता था, रॉयल हॉस्टल में। सूचना मिली थी कि ये बच्चे ने कमरे में फांसी लगा दी है, तो मैं यहाँ से गया अपने फोर्स के साथ। वहाँ जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जिसको धक्का देके तोड़ के दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो एक प्रवीण पिता नरेश गोयल करके लड़का है जो नैनपुर का रहने वाला था। उसकी लाश पंखे में घर के जो अंदर का पंखा था छत में कपड़े से फंदा बांध कर लटकी हुई थी। उसको मैंने उतरवाया। वो लड़का कोचिंग वगैरह कर रहा था यहाँ पर। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम प्रवीण कुमार है और नैनपुर का रहने वाला है। क्या करता था? लड़का कोचिंग कर रहा था, बैंक वगैरह की तैयारी, पीओ वगैरह की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ सुसाइड नोट मिला है? सुसाइड नोट तो नहीं, ये कागज पर लेटर पर लिखा है विक्की एंड, ऐसा लिखा हुआ बड़े अक्षरों में मिला है वो। एक तरफ शहर में हो रही सुसाइड की वारदातों ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है, तो दूसरी तरफ इन दोनों ही मामलों में परिजनों ने अपने जिगर के टुकड़ों के लिए सजाए हसीन ख्वाबों को मिट्टी पलित कर दिया है और पल भर की नादानी में उठाए गए इस कदम से वो परिजनों को ना सूखने वाले जख्म दे गए हैं। इंदौर से राजेश पाटीदार के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के बदायूं के फैजगंज बेहटा में खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। बदायूं पुलिस पर इलाके के एक युवक को मारने और युवक की बहन के साथ रेप करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। दरअसल पीड़ित युवती अपने पड़ोसी से हुए झगड़े की शिकायत को लेकर अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, जहां पुलिस वालों ने उसके भाई की हत्या कर दी और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन महिला की इस आरोप को झूठा बता रहे हैं। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपका अपनी ही पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। जी हां, जिस खाकी को आप अपना रक्षक समझते हैं, आज वही खाकी दागदार हो गई है। दरअसल मामला है बदायूं के फैजगंज बेहटा का, जहां रहने वाली एक महिला अपने पड़ोसी से हुए झगड़े की शिकायत के लिए अपने भाई के साथ आसफपुर पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहां महिला और उसके भाई के साथ जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल महिला का आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उल्टा महिला के ऊपर आरोप और महिला के साथ रेप करने की कोशिश भी की, और जब महिला के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो पुलिस के सिपाहियों ने महिला के भाई की जमकर पिटाई की, जिसमें सिर पर डंडा लगने से महिला के भाई की मौत हो गई। वहीं इस घटना को अंजाम देकर सिपाही मौके से फरार हो गए। चौकी उनके बाबू साहब मुझसे झगड़ा है, तो बोले आप कहाँ के रहने वाले हो? हमने सुंदरासी की, तो झगड़ा कहाँ हुआ है? मैं तखौरा में। अच्छा तो कैसे हुआ है? तो बीरवान तो पूछे, इतनी बात उनने पूछी तो उनने गाली दी, हमें निकाल दो चौकी से। तो हम चले आए दोनों बहन भाई, तो बोले गेट पर आकर हम गेट पर आ गए, तो बोले कि देखो रुपया हम चल रहे तुम्हारे साथ, तो वो आए हमारे साथ। मौके पर पहुंचे परिजनों का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को तुरंत दी गई थी, लेकिन पुलिस न तो मौके पर पहुंची और न ही पुलिस ने मुद्दे पर कार्रवाई की। हम लोग गए थे, हमारी भांजी खत्म हो गई थी,
तो हम उसे देखने के लिए गए, उसका दफन उफन करा के आराम से शाम को रुके। फिर हमारे मेहमान जो थे, हमारे बहनों, उन्होंने जो हमारे बहन का दुख देखा नहीं गया, वो ज़्यादा परेशान थी अपनी लड़की के वियोग में, तो उन्होंने शाम के लिए हम जो रोक ले, बोले कल चले जाना। उसके बाद शाम को जो पड़ोसी इनके परिवार के ही थे, हमारे बहनों ही के। रोती बिलखती ये महिला लगातार पुलिस वालों पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी महिला की बात मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि महिला के भाई की मौत एक सड़क एक्सीडेंट में हुई है। एक शिव कुमार जाटव नाम के आदमी की डेथ हुई है रात में। एसओ साहब का कहना है कि वो साहब आया था अपने बहनोई के यहाँ और वहाँ गांव में झगड़ा हो गया था। फिर वो अपने गांव जा रहा था और रास्ते में मोटरसाइकिल उसकी एक ट्रॉली में टकरा जाने से उसके हेड में इंजरी हो गई थी और रात में उसको एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिए थे, जहां उसकी डेथ हो गई थी। इस घटना से जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना है, वहीं पुलिस की भूमिका को एक बार फिर शक के घेरे में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिला सच बोल रही है या पुलिस प्रशासन। इस घटना ने एक बार फिर वर्दी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। शैलेश सक्सेना के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां के सेक्टर 5 में बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने एक एक्सपोर्ट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और उसके सहयोगी को गोली मारकर 8 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अस्पताल के आईसीयू में बिस्तर पर पड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे इस शख्स का नाम यूडी भट्ट है और इनका ये हाल किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। इन्हें बनाया है बेखौफ बदमाशों ने अपना शिकार। जी हां, मामला नोएडा के सेक्टर 5 का है, जहां दोपहर बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 9 से 8 लाख रुपए लेकर अपनी कंपनी से सेक्टर 5 पहुंचे। उधर पहले से ही घात लगाकर एक बाइक पर 2 हथियार बंद बदमाश अचानक पीछे से आए और रुपयों से भरा बैग उनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कॉन्ट्रैक्टर और उनका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली मारकर बदमाशों ने उनके पास से बैग छीन लिया और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। 2 लड़के खड़े थे यहाँ पे आके, बाइक सवार थे, वो सब उधर से आए और पहले फिर ये जो पैसे लेके आए थे वो आके खड़े हुए, वो सब बैग लेके उतरे और उधर से 2 बाइक सवार आए, वहाँ पे खड़े होके हंगामा करे। अभी जेब से पिस्तौल निकाल के और पहले पैर पे मारी, फिर यहाँ पे मारी और इतना मारते हुए बैग छीने और लेके निकल गए बाइक से। 2 लोग घायल हुए, पैसे लेके चले गए। 2 लोग घायल हुए थे और जो 2 लोग बदमाश थे। ये 86 के ठेकेदार पैसे कैश लेके आ रहे थे बैंक से और यहाँ पर आके 2 बाइक वाले जो गुंडे थे, उन्होंने रिवाल्वर के नोक पे उनकी 2 गोलियां मारी हैं, ये सुनने में आया है मेरे को। फिर वो फरार हो गए। कितना घायलों की स्थिति अभी तो फिलहाल ठीक थी। जब वो हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ जाके क्या होता है ये कहना मुश्किल है। एक पैर में मारी, एक यहाँ पे मारी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों की माने तो दोनों घायलों में कॉन्ट्रैक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 पेशेंट्स आए हैं, दोनों गन शॉट इंजरी के पेशेंट्स हैं और उनमें से एक पेशेंट को छाती में गोली लगी है और अभी हमने सीटी स्कैन करा के देखा है तो वो पेट में लॉज्ड है और उसी पेशेंट को थाई में भी इंजरी है, जो ग्रॉइन एरिया में बुलेट लॉज्ड है। दूसरा पेशेंट है जिसको कि पेल्विस में बुलेट लॉज्ड है और एल्बो में भी बुलेट लगी हुई है। दोनों पेशेंट्स ही गंभीर स्थिति में हैं, दोनों आईसीयू में हैं। एक का नाम प्रदीप है और एक का नाम भट्ट है, यूडी भट्ट। 45 मिनट्स तो हो गए हैं
करीब 1:45 बजे के करीब आया हूँ। सीरियस है, दोनों सीरियस। हाँ, चांसेस तो पूरे हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, तो पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की तहकीकात कर वारदात का खुलासा कर जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कर रही है। अपना फैक्ट्री के लोग जो हैं अपना कोई कैश लेके आ रहे थे बैंक से, और उसके बाद जब वो फैक्ट्री के नज़दीक पहुंचे तो वहाँ मोटरसाइकिल से ही 2 लड़के और थे जिन्होंने, जो पब्लिक वहाँ पे थी, उनका कहना है कि शायद उन्होंने पहले लाठी मारी और उसके बाद फायर कर दिया। और अभी कैश क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी है उसमें ये पता चल रहा है कि इनके पास शायद 8 लाख कैश था जो उन्होंने लूटा है। क्या नाम है? ये दोनों एक गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ, उसमें काम करते हैं और दोनों को बुलेट इंजरीज है। अभी डॉक्टर से बात हो रही है, ऑपरेट है, और अभी तक स्थिति नॉर्मल बताई। सर ये पैसे बैंक से पैसे लेके इनका कहना है कि लेबर को पेमेंट करने के लिए ये रुक जा रहे हैं। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों बदमाशों में पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। नोएडा से श्रीकांत पांडे के साथ कमल दीक्षित की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।